अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और तवील और खाली तकरीर सुनने का बड़ी ये मुश्किल से सुनना होता है खान साहब की तकरीर, लेकिन मैं आगे कर करके सुनता गया। लाइव तो सुनने की हिम्मत नहीं, सारी सुननी पड़ती है। तो बस एक अजीब खाली बातें जिसे कहना चाहिए। वैसे अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम सबको माफ़ फरमाए, खान साहब को भी माफ़ फरमाए और बतौर कौम हमें भी माफ़ फरमाए। और कि यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तरीन हस्ती और उनकी रियासत मदीना कायम की हुई क़यामत तक एक मिसाल है। और उस मुक़द्दस नामों को जिस जिस तरह से जिन जाली चीज़ों पर हमने लगाया है, यानी एक तो है ना कि आप एक शहद बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे जाली शहद बेच रहे हैं, तो मना किया गया है। आप यानी इस्लाम में शदीद इसकी, आप मिलावट करके चीज़ नहीं बेच सकते। दुकानदार एक तो मिलावट करके बेच रहा है, मिलावट भी कुछ थोड़ी बहुत नहीं, यानी 90% मिलावट, 90% मिलावट के साथ एक चीज़ झूठ करके बेची जा रही है। और उस पर नाम आप अंदाज़ा लगाइए रियासत मदीना का अगर लगाया गया है तो ये तो दुगना तिगना बल्कि कई गुना बड़ा गुनाह है। और अल्लाह जाने क्यों कि ये खान साहब इस तरह के हवालों से जो है मतलब आज भी आप अगर देख लें, अब आज सिर्फ जो उन्होंने ये कहा है कि माँ बाप की इज़्ज़त होनी चाहिए, माँ बाप, इस्लाम जो है वो ये कहता है, और माँ बाप को हमें ज़रूरत है कि हम बताएं बच्चों को कि माँ बाप की इज़्ज़त जो है वो क्यों होती है। कार्टून देखें ना, कार्टून में माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होती है। कार्टून देखते हैं तो ओ भाई आप अपने कार्टून बना लें। यानी ये फ़कीर जो आपसे बात कर रहा है, मैंने कम से कम 6 साल इसके लिए बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की है, ख़ुद की है, कि ये जो कार्टून हैं इनकी हम डबिंग चलाते हैं, वो जापानीज़ कार्टून हो या वो यानी इंग्लिश के कार्टून हो। तो आपको किसने रोका है कि हम उर्दू में कार्टून जो है वो हम, पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेट टेलीविज़न है ना, ये कौम से पैसा लेता है। उर्दू ज़बान में कोई कार्टून नहीं, उर्दू ज़बान में बच्चों का कोई प्रोडक्ट सिरे से मौजूद ही नहीं है। कार्टून तो एक चीज़ है ना, कोई भी प्रोडक्ट, कोई मालूमाती प्रोग्राम, कोई ड्रामा, कोई बच्चों का शो, अब तो ऑनलाइन दुनिया है। जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स है बड़े आराम से वो अपने टेलीफोन और उस पर देख सकते हैं टेलीविजन पे, कि आप नेटफ्लिक्स पे चले जाएं और बच्चों की एजेस के एतबार से उन्होंने सारी प्रोग्रामिंग जो वहां रखी हुई है आप जाके देख लीजिए। बच्चों की प्रोडक्शंस अलग होती हैं। तो हमारे यहाँ जो यानी ऐसा मुल्क जिसमें आप टीवी चैनल्स की एक बरसात हुई पड़ी है, कोई चीज़ अगर नहीं है तो उर्दू ज़बान में बच्चों का कोई चैनल सिरे से मौजूद ही नहीं है। यानी म्यारी होना गैर म्यारी होना यह बात की बात है, मौजूद ही नहीं है। तो बच्चे क्या करें हमारे, आप बता दीजिए। इंग्लिश कार्टून आपने देखने नहीं देने, उर्दू आपने बनाने नहीं है, और उसके बाद आप अच्छा चले, मतलब है पीटीवी तो ये कर सकता था ना, किसी को ख्याल आया नहीं, बातें करवा लें आप इनसे। अच्छा जी, माँ बाप की इज्जत होनी चाहिए। खान साहब बात यह है कि आपके, ज़ाहिर है अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, 2 बेटे हैं आपके। हम नहीं जानते कि आपके 2 बेटे जो हैं वो उन्होंने कितनी इस्लामी फ़िक़ा पढ़ी है, कितनी शरीयत पढ़ी है, आपने क्या इंतज़ाम किया है उनकी इस्लामी तरबियत और इस्लामी तालीम के लिए, क्योंकि आपने पाकिस्तान में रखना उनको पसंद नहीं किया। वो तो यहीं लंदन में रहते हैं। और आपकी जो एक्स मिसेज़ हैं आपके जमाइमा खान, जो कि बहुत एक रिस्पेक्टेड लेडी हैं, लेकिन ये हमारे इल्म में नहीं है कि वो मुसलमान अगर हुई थी तो फिर वो वापस सब छोड़ चुकी हैं इस्लाम, या अभी तक वो इस्लाम पर हैं। और उनकी अपनी यानी जो यानी तालीमी और इस्लामी और शरई उनके पास यानी कितनी तालीम है जो आपके बेटों को देती हैं। तो जाहिर है कि हमें तो मिसालों से समझाना चाहिए ना। आप जो रियासत मदीना करते हैं, वहाँ तो हर चीज़ की मिसाल, कड़ी से कड़ी आइन और कानून सबके लिए एक। ऐसा नहीं होता था वहाँ कि यानी किसी के लिए कानून और, बड़े के लिए और, कमज़ोर के लिए और, सबके लिए कानून एक था। और ये भी आपको याद दिलाता चलूँ कि उस वक्त जो अमीरुल मोमिनीन हुआ करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, और उसके बाद जो अमीरुल मोमिनीन आए उनके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा, जिसको यानी ऐसा नहीं था कि वो मज़दूर और जो गरीब लोग हैं उनकी खुराक, उनका लिबास, उनके जो रहने के जो झोपड़ी है वो अलग है, और जो अमीर लोग हैं, वज़ीर लोग हैं, उनकी वो किसी महल में रहते हैं। उनका खाना और इनका खाना और, उनके जो है सवारियां और उनकी सवारियां और, उनकी तनख्वाह और उनकी तनख्वाह और। वहां तो ये इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। वहां तो वो तो प्रिंसिपल्स थे जिन पर वो तरक्की हुई और सारा रेवोल्यूशन आया। आपने कौन सी मिसाल कायम कर दी? हेलीकॉप्टर से आप उतरे नहीं। आपने अपने बच्चों की इस्लामी तालीम तरबियत का क्या बंदोबस्त किया है? कौन सी जबान के कार्टून उनको दिखाए हैं जो आज हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को कौन से कार्टून दिखाने चाहिए? तो फिर हमें ज्यादा आसानी होगी समझने में। हमें समझा देना कौन से वो इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा हैं या इमाम मालिक हैं या इमाम शाफी हैं, कौन सी आपने तशरीह शरीयत की
अपने बच्चों को पढ़ाई है, जरा हमें बता देता कि हम भी जरा कंपैरेटिव स्टडी कर लें। कुछ नहीं, खाली नॉर्वे में देखें जी ये कानून है, हांगकांग में देख लें ये कानून है, इंग्लैंड में देख लें ये कानून है, जापान में लोग करप्शन पे वो होते हैं। यार इससे बेहतर है खान साहब वीलॉग किया करें, बैठ के अपना एक यूट्यूब चैनल बना ले हमारी तरह, और उसके बाद बातें किया करें खुल के, अपना दिल वो बताया करें जापान की कहानियां। मुसीबत यह है कि आपको जापान की कहानियां सुनाने के लिए इंतखाब आपका नहीं हुआ था, आपका ये जॉब नहीं है। एक आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है ये बताने के लिए कि उसके घर में कुछ चोरी हो गई है या उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, थानेदार जवाब में अगर उसको ये कहे कि अच्छा ये बताइए कि आपने वो फलां तावीज़ जो है वो लगाया था या नहीं लगाया था, या फलां आपने अच्छा काम किया या नहीं किया, जरा कलमा पढ़ के सुनाए, अपना फिरका बताएं कौन है। वो थानेदार का ये काम नहीं है पुलिस का कि वो लोगों से उनके अकायद के बारे में सवाल शुरू कर दे। वो पुलिस की वो अपनी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया, उसकी FIR लेके इन्वेस्टिगेशन करें। वज़ीर आज़म साहब आपका काम था लॉ एंड ऑर्डर पर आप यानी उसको मेंटेन करना, मेरिट कायम करना। आपके अपने जो दावे थे PTI के हम आम लोगों को लेकर आएंगे, कितने तरखानों को, आपकी तो बिस्मिल्लाह ही ठीक नहीं हुई भाईजान। कितने तरखान थे, कितने ये ट्रेड यूनियन के लोग थे, कितने किसान थे, कितने वो पढ़े लिखे लोग थे जिनको आपने टिकट दिया और असेंबली में पहुंचाया। सारे रवायती खानदान आपके साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी को आप नया न्यू ब्लड कहते हैं, या शेख रशीद आपके नजदीक को इनकलाबी शख्सियत का नाम है। बेमानी और बेमगज लेक्चर। अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जितनी बातें करते हैं कि अच्छा देखें जी फलां मुल्क कैसा है, फलां मुल्क कैसा है, फलां मुल्क कैसा है, तुम समझाना क्या चाहते हो? यानी क्या ये समझाना चाहते हो कि हांगकांग और जापान और नॉर्वे इसलिए तरक्की याफ्ता है कि वहां मुसलमान नहीं बसते? ये कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? ये शऊर का एक अजीब मामला है कि नॉर्वे की तारीफें हो रही हैं नॉर्वे पे कि नॉर्वे बहुत अच्छा है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारे इस्लाम की चीजें चुरा ली। कमाल हो गया, चुरा ली। और पहले तो फिर मेरे जूते पे तो हमें पढ़ने चाहिए थे कि जिनको तालीम दी गई, जो ये कहते हैं कि तालीम हमारी है, वो अमल क्यों नहीं करते? जेलसली आप दो लोगों का जिक्र करते हैं, जेलसली के वहां पे देखें जी वहां पे ये हो गया, हमारी चीजें चुरा के ले गए। ओ यार खुदा के वास्ते बस करते हैं। एक वजीर आजम को ये बातें जेब ही नहीं देती। एक ऑफिस को थर्ड क्लास बना के थड़ा बना दिया उसका कि बंदा खड़ा है और वो इस्लाम के ऊपर एक लेक्चर दे रहा है, और वो तमाम जो बेसिकली पॉलिसीज हैं, अब इसके अंदर पीछे सोच क्या है, वो क्या आसान अल्फाज में आपसे ये रहे हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है, जो चोर बाजारी है, जो वहाँ क्राइम का बढ़ जाना है, जो वहाँ पे लोगों की तंगदस्ती है, बीमारियों की दवा नहीं है, उसकी वजह दरअसल हुक्मरान की इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, उसकी वजह दरअसल कौम का इस्लाम से दूर हो जाना है। चूंकि हमारे घरों में वालिदैन की इज्जत नहीं रही, अगर वो करना शुरू कर देंगे तो महंगाई भी ठीक हो जाएगी और नौकरियां भी मिल जाएंगी और बाहर से लोग नौकरियां मांगने भी आएंगे। ये घुमा के टोपी बेसिकली आप पर ला रहे हैं कि ये कसूर मेरा और आपका है कि ना तो हमारे अंदर वो किरदार है जो नॉर्वे के लोगों का है, ना जापान के लोगों वाला किरदार है, ना हांगकांग के लोगों का किरदार है, लिहाजा फिर आप रिजल्ट्स की तवक्को वो ना रखें, ये कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब यह है कि उनको अब हांगकांग का वोटर चाहिए, नॉर्वे का वोटर चाहिए, जापान का वोटर चाहिए, जिस पे जाके वो रूल करें तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वोटर और कौम पाकिस्तान की है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो? आगे चलते हैं जी। मोने सलाई के साथ एक मुलाकात, बड़ी जी गज वज के बैठे हैं जी, वो साथ में से दो बैठे हैं और मोने सलाई पहलवान को सामने बिठा के खान साहब बाकी अपोजिशन को बता रहे हैं कि देखो मोने सलाई मेरे साथ है। यार अगर ये नौबत आ गई ना खान साहब कि अब आपको मोने सलाई को बिठा के सामने और उसकी वीडियो फखरिया अंदाज में सर्कुलेट करनी पड़ेगी, देखो मोने सलाई से मैं मिल रहा हूं, देखो मैं परवेज लाई से मिल के आया हूं, तो बस वो यार अपनी पार्टी का कोई इज्जत का ख्याल कर लें। 4 लोगों ने आपका साथ भी दिया था, उनको क्यों इतना जलील करते हैं, इतना नीचे गिराना है? ओ भाई मेरे, ग्रेसफुल एक एग्जिट चीज होती है, लीड लो, आगे जाना तो आपने है यार, ग्रेसफुली चले जाओ। जरूर है कि मतलब अच्छा एनीवे तो अब मामला ये है कि जी मोने सलाई के साथ इनकी वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये बताना ये चाह रहे हैं कि ये बड़े ताकतवर हो गए हैं। तो बाकी इसके अलावा एक यू टर्न तो खैर अब खत्म हो गया, अब तो राउंड अबाउट है, गोल गोल घूम रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं और हमें साथ में घुमाए चले जा रहे हैं। अब ये हमें देखना होगा कि खान साहब खुद भी कब तक घूमते हैं और हमें भी कब तक घुमाते हैं, और इस घूमते घूमते जिसमें हम घूम रहे हैं अपोजिशन आगे बढ़ के क्या करती है या इलेक्शन कमीशन क्या करता है। बस अब गुफ्तगू यही थी। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।